हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे डेली क्यूज से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे आज के टेस्ट का जो टॉपिक था वो भारतीय संविधान के निम्नलिखित टॉपिक से था। और फ्रेंड्स, आज के हमारे टेस्ट में जो करंट अफेयर के प्रश्न शामिल किए गए थे वो एडिटोरिया के निम्नलिखित टॉपिक से और हमारे करंट अफेयर नोट्स के इन पृष्ठों के प्रश्न शामिल थे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का क्विज। आज के हमारे क्विज का विषय है संविधान एवं करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है केजे अल्फोंस। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो वह है सुब्रमण्यम स्वामी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो यह है रामचंद्र गुहा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक किनकी रचना है? तो यह है शकूर राथेर की रचना। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, जेल पर्यटन पहल निम्न में से किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द अर्थ स्पिनर। द अर्थ स्पिनर किनकी रचना है? तो यह रचना है अनुराधा रॉय की। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु उद्यम सारथी ऐप जारी किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, ट्विटर के विकल्प के रूप में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो निम्न में से किस ऐप की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार द्वारा ट्विटर के विकल्प के रूप में? तो वह ऐप का नाम है KOO कू। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने करुणा अभियान, और यह अभियान पक्षियों की सुरक्षा से संबंधित है, किस राज्य ने शुरू किया इसे? तो वह राज्य है गुजरात। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो वे हैं रवि शास्त्री। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, प्रगति मोबाइल ऐप। प्रगति मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रदूषण रहित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य अभियान किसकी पहल है? तो शून्य अभियान किसकी पहल है? यह पहल जुड़ा है प्रदूषण रहित वाहनों को बढ़ावा देने से। तो यह नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की संयुक्त पहल है। इसका आंसर है बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है? कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए क्लैप स्वच्छता अभियान मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है। बाकी तीनों अभियान, जल भी से कम जल संरक्षण अभियान, एक जिला एक शिल्प अभियान एवं पंख अभियान, ये तीनों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। एवं ऑप्शन ए में जो है क्लैप स्वच्छता अभियान, यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट है 14 नंबर, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी किनकी रचना है? गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी किसकी रचना है? तो यह है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी की रचना। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो सही ऑप्शन है सी रेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, पीएम दक्ष पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है चारों ऑप्शंस में से? पोर्टल और जारीकर्ता दोनों के बीच में से कौन सही नहीं है? तो वह है ऑप्शन डी, विद्यांजलि पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है। बाकी तीनों का मिलान सही है। इनमें केवल ऑप्शन डी, विद्यांजलि पोर्टल का जारी किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है सीबीएसई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या प्रशासक कौन है? तो इसका सही उत्तर है मनोज सिन्हा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गुजरात के राज्यपाल हैं? गुजरात के कौन राज्यपाल हैं वर्तमान में? तो वे हैं आचार्य देवव्रत। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस मिशन की शुरुआत की? तो वह मिशन था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर में भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि कौन से स्थान पर है? तो परम सिद्धि 89वें स्थान पे है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2021 में विश्व के सबसे महंगे शीर्ष 10 शहरों की सूची में प्रथम स्थान पे कौन है? तो वो है शहर अशगाबाद। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में सबसे पहला स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है केरल। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है बी, दिल्ली। दिल्ली में यह शुरू किया गया है अभियान रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है गोवा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहां था? तो वो था बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दलाई लामा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो यह खोला गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ इसमें? तो भारत को इसमें 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? कौन सा देश है इस चारों में? तो वह देश है अमेरिका। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? और कौन सा राज्य है? तो राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? किस अभियान की शुरुआत की गई? तो वह अभियान था कैच द रेन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 49% से बढ़ाकर 74%। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भव्या लाल को नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की? तो चारों में से कौन से देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो वो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, फरवरी 2021 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने यह समझौता किया है बहरीन के साथ। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नवंबर दिसंबर 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में किया जाएगा? चारों ऑप्शन से कौन सही है? तो सही ऑप्शन है भुवनेश्वर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 41, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या है 33। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? किस प्रकार हटाए जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश? तो हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो है 65 वर्ष। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं वकालत? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन डी सही है। किसी भी न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते हैं सेवानिवृत्ति होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, कहां पे है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यह कम से कम होनी चाहिए 5। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वो वाद था केशवानंद भारतीवाद। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? इसके संबंधित ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है कानूनी मामले में? तो वह है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 32। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है, इन चारों में से किसके द्वारा ली जाती है? तो यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया सकता। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसे देता है त्यागपत्र? तो वह देता है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है। तो वह विषय होता है समवर्ती सूची में, जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट किसका मानसपुंज है? तो यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या है 25। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? कौन करता है?
तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? ऑप्शन बी सही है, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो वह है 62 वर्ष। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, राज्यपाल का वेतन है, कितना है राज्यपाल का वेतन? तो राज्यपाल का वेतन है 3,50,000। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, कितने समय तक? तो उसे रखा जाता है 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के किस भाग में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 265 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, किसकी समीक्षा करने के लिए? तो सरकारी आयोग का गठन हुआ था संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 64, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 65, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वित्त आयोग। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 66, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, कौन सा अधिकार है यह? तो यह है विधिक अधिकार। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 67, निर्वाचन आयोग को प्रथम बार 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो वह वर्ष था 1989 का। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में किया गया? तो वह किया गया था 1989 के आम चुनाव में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? कौन सा संविधान संशोधन था वह? तो वह था 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में किस संबंध में होती है? तो होती है साधारण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो वह संविधान संशोधन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 59वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध निम्न में से किस सुधार से है? तो इसका संबंध चुनाव व्यवस्था सुधार से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य कानून की संतान है और जनक भी, राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर का। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 74, भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है नगरपालिकाओं का जनक? तो यह कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 75, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 76, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो यह हटाया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 77, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका उत्तर है ब्रिटेन। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम निम्न में से किस में किया गया? तो यह किया गया था माउंटबेटन योजना में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 79, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो राजभाषा विभाग काम करता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 80 है, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन किस वर्ष हुआ था जो कि दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो वह हुआ था वर्ष 1961 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य है चारों में जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था? तो वह प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसके लिए संविधान में महाभियोग की व्यवस्था नहीं है? किसके लिए नहीं है महाभियोग की व्यवस्था? तो राज्यपाल के लिए महाभियोग की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका उत्तर है संसद के पास है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो वह देश है फ्रांस। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था वर्ष 1926 में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत का अंग बना लिया गया? तो वह संविधान संशोधन था 12वां। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? कितनी हो सकती है अधिकतम? तो यह हो सकती है 500। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस समिति द्वारा पंचायती राज संस्थानों के 2 स्तर होने का सुझाव दिया गया था? किसने सुझाव दिया था? कौन सी समिति है वह? तो वह समिति थी अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद सबसे पहला राष्ट्रपति शासन वर्ष 1953 में कहां लागू किया गया? तो यह लगाया गया था पेप्सू पंजाब में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन निम्न में से किसे सौंपता है? तो यह सौंपता है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, भारत के किस एकमात्र लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष तक था? कौन सी लोकसभा थी? तो लोकसभा थी 5वीं लोकसभा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या थी? कितनी थी महिलाओं की संख्या भारतीय संविधान सभा में? तो वह थी 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है 94, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑस्टिन का था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय सदन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो वह सूची थी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था मोहम्मद यूनुस ने। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, भारत की संप्रभुता निवास करती है? किसमें है भारत की संप्रभुता? चारों ऑप्शन में से कौन सही हो जाएगा? तो भारत की संप्रभुता निवास करती है भारतीय जनता में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को किस अनुसूची में रख दिए जाने पर न्यायालय में वाद के योग नहीं रह जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो वह राज्य है सिक्किम। ऑप्शन ए सही है। बाकी तीनों में यह लागू होता है लेकिन सिक्किम में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 1 वर्ष का। ऑप्शन ए सही है। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि कल का जो हमारा टेस्ट है वो किन टॉपिक से है। तो कल के लिए जो टॉपिक्स है वो लुसेंट सामान्य ज्ञान की किताब से है
और इसमें भारतीय संविधान के लोक सेवा आयोग से संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन तक पढ़ना है। और दूसरा है एडुटेरिया का करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स इसमें पॉइंट नंबर 35 और 36 को कवर करना है और हमारे अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप के नोट्स पृष्ठ संख्या 176 से 178 तक कंप्लीट करना है। कल के टेस्ट का समय भी वही रहेगा जो हमेशा से निर्धारित है 9 PM में। और फ्रेंड्स अब देखते हैं आज के टेस्ट का मार्कशीट। आज के टेस्ट में हमारे 51 साथियों ने भाग लिया और फ्रेंड्स मोहम्मद दाऊद ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। फ्रेंड्स अब कल के टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट।